ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में एयर कूलर आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, एयर कूलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर एयर कूलर। एयर कूलर के बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं लास्ट ईयर, आई थिंक 2024 में। तो हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर, उसका जो वीडियो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, पुराना वीडियो है। उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ एयर कूलर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी एयर कूलर, ये सेकेंड वीडियो है एयर कूलर का। एयर कूलर का डिमांड बहुत सारे कंट्री में है। 2025 का वीडियो है, 2024 या 23 का एयर कूलर का वीडियो आप देख लीजिए। पूरा डिटेल्स में मैं समझाया हूँ, पूरा बताया हूँ इन वीडियो का। उस वीडियो का लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, पुराना वीडियो का। तो एयर कूलर अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और वर्ल्ड में बहुत सारे देश जो इंडिया एंड चाइना, दो कंट्री है सबसे ज़्यादा एयर कूलर प्रोड्यूस करते हैं। चाइना नंबर 1 में है, सेकंड में इंडिया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एयर कूलर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट रहेगा और आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। फर्स्ट आ गया, आपको कैसा एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आप एक कंपनी बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी, LLP कंपनी, MSME, ये जो लाइसेंसेस है, ये रिक्वायर्ड लाइसेंस ले लीजिए। जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंस ले लीजिए, आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP ले लीजिए, या MSME तो लेना पड़ेगा, या प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए। कंपनी बना लीजिए, आपका जो GST अप्लाई कर लीजिए, करंट अकाउंट खोल लीजिए, पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए और GST अप्लाई कर लीजिए। ये सब नॉर्मल है। उसके बाद आपको IC कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एयर कूलर जो आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप वहाँ से लोगे एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आपको एक ब्रांड बना लीजिए। आप पहला आपका एयर कूलर का एक नाम रखिए, या आपका कंपनी का एक ब्रांड बनाइए और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका ब्रांड बन गया, एयर कूलर का ब्रांड बन गया। तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए एक ब्रांड बनाकर एयर कूलर एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग कंपनी से एक्सपोर्ट करोगे तो उस कंपनी का मार्केटिंग ज़्यादा होगा, वो कंपनी ज़्यादा सेल कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए एयर कूलर एक्सपोर्ट करने से पहले एक ब्रांड बना लीजिए। उसी ब्रांड में आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से उसी ब्रांड, आपका ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करिए, लोगो लगाकर उस एयर कूलर को आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कंपनी बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको और क्या करना पड़ेगा, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, इसमें सब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपका कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो लिंक, आपका जो कंपनी का वेबसाइट वगैरह, डिटेल्स वगैरह ऑनलाइन में दिखाई देगा, तो बायर को ट्रस्ट होगा, इंपोर्टर्स को ट्रस्ट होगा। जब ये सर्च करेगा ऑनलाइन में, तो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर आपका कंपनी लिस्टेड है, तो उनको एक ट्रस्ट आएगा, आप एक जेन्युइन एक्सपोर्ट कंपनी है, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, और आपका वेबसाइट बनाइए, आपका इंप्रेसिव वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट का आपका जो प्रोडक्ट पेज में टाइप्स ऑफ एयर कूलर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका लोगो के साथ वो एयर कूलर का फोटो, वीडियो सब ऐड कर दीजिए और स्पेसिफिकेशन रखिए, प्राइस रखिए, पैकिंग कैसा पैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, सब कुछ डिटेल्स में आपका प्रोडक्ट पेज में रखिए। और आपका वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए। ठीक है, और अबाउट अस में क्लियरली आपका क्या कंपनी है सब बता दीजिए। लाइसेंसिंग, एक लाइसेंसेस करके एक पेज रखिए, उसमें आपका जितने सारे रिक्वायर्ड लाइसेंसेस है वो ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होगा, आपका बायर जो रहेगा वो जब आपका वेबसाइट विजिट करेगा तो अपना उनका खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेगा। अबाउट अस में आपका कंपनी के बारे में जानेगा। लाइसेंसिंग पेज में जाकर आपका जितने सारे लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स है वो चेक करके देखेगा कि आप जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। और आपका प्रोडक्ट पेज में अलग अलग प्रोडक्ट चेक करेगा, एयर कूलर चेक करेगा, वीडियो भी देखेगा। उसके बाद उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कंपनी हो इंडिया में, तो आपको कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा लाइसेंस बनाने के बाद। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करिए, ऑनलाइन गूगल में मार्केट रिसर्च करिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मार्केट, द टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट हो गया, आपको कौन से सारे कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है। एयर कूलर एक कूलिंग
प्रोडक्ट है, ठंडा करने वाला प्रोडक्ट है। ये आपको यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज है मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, जहाँ पर ट्रॉपिकल एंड गर्मी का ज़्यादा करके सीज़न रहता है। तो लास्ट ईयर में मनाया था इराक ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करता है, एयर कूलर इंपोर्ट करता है। यूएई इंपोर्ट करता है, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो इंपोर्ट करते हैं। इजिप्ट इंपोर्ट करता है। ऑल ओवर द अफ्रीकन कंट्री, नॉर्मली जो वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री इंपोर्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका थोड़ा कूल है तो इतना नहीं जाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाता है, जैसा हो गया इंडोनेशिया भी इंपोर्ट करता है, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश। देन आपका जो मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, बहुत सारे कंट्री हो गया साउथ ईस्ट एशिया में। जो ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर भी इंडोनेशिया से अलग हुआ था कंट्री है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर भी बहुत सारे एयर कूलर इंपोर्ट करता है। तो ये सब कंट्री को आपको टारगेट करना है। साउथ अमेरिकन कंट्री जैसा हो गया, ब्राज़ील से लेकर अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे, उरुग्वे, जितने सारे कंट्री है, कोलंबिया, ये सब कंट्रीज भी इंपोर्ट करते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में ट्रॉपिकल थोड़ा गर्मी रहता है, गर्मी सीजन में, तो आप कैरिबियन आइलैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे कंट्री है जो टारगेट मार्केट है आपके लिए। तो बहुत सारे कंट्री में आपको मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करके एयर कूलर को इंडिया से एक्सपोर्ट करना है। कौन सा कंट्रीज को, कौन सा देश को एक्सपोर्ट हो रहा है एयर कूलर, आपको जो एक्सपो का जो होता है डायरेक्टरी होता है, जैसे कि DGFT है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो। और एक बहुत सारे साइट आते हैं, जोबा आता है, देन आपका एक्सपोर्ट जेनियस आता है। तो बहुत सारे साइट है, वहाँ पर आपको चेक कर सकते हो। तो कौन सा कंट्रीज इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट करता है एयर कूलर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में आप एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे आपको मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा और एग्जीबिशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग करने से आपका जो एयर कूलर का जो प्रोडक्ट पेज है, आपका एयर कूलर का प्रोडक्ट पेज एंड आपका वेबसाइट को आप गूगल में ऐड कर लीजिए और आपका आपका वेब ऑफिस को गूगल माई बिजनेस एंड गूगल मैप में ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका जेन्युइनिटी दिखाई देगा, जैसे कि गूगल माई बिजनेस में गूगल मैप में ऐड हो जाएगा आपका कंपनी। तो इसमें आपका फ़ोटोज ऐड कर लीजिए, आपका ऑफिस का फ़ोटो, एयर कूलिंग जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का फ़ोटो वगैरह सब ऐड कर लीजिए गूगल माई बिजनेस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इराक का कोई कंपनी है, वो एयर कूलर इंपोर्ट करना चाहता है, तो गूगल में जब सर्च करेगा एयर कूलिंग एक्सपोर्ट कंपनीज, एयर कूलर एक्सपोर्ट कंपनीज इन एशिया, एयर कूलर एक्सपोर्ट कंपनीज इन चाइना, एयर कूलर एक्सपोर्ट कंपनीज इन इंडिया, जब सर्च करेगा, अगर आपका वेबसाइट, आपका कंपनी एंड आपका वेबसाइट गूगल माई बिजनेस में ऐड है, तो उनको दिखाई देगा गूगल में आपका ऑफिस का प्रेमिसेस, फैक्ट्री का प्रेमिसेस, प्रोडक्ट सब कुछ दिखाई देगा। वो एक जेन्युइनिटी लगेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेबसाइट बनने के बाद आपका वेबसाइट को गूगल में ऐड कर लीजिए। ऑल्सो गूगल माई बिजनेस गूगल मैप में आपका पूरा ऑफिस का फोटोज़, ऑफिस का जो डोर है, दरवाजा में आपका लोगो के साथ लिखा गया, वो भी फ़ोटो डाल दीजिए। देन आपका फैक्ट्री अगर है, फैक्ट्री में आप फैक्ट्री जब बनता है एयर कूलर, वो उसका वीडियो ऐड कर दीजिए, फ़ोटो भी ऐड कर दीजिए, आपका लोगो सब कुछ ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये गूगल माई बिजनेस में दिखाई देगा, तो इसमें जेन्युइन लगेगा बायर को, तो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल माई बिजनेस, गूगल एंड गूगल मैप, ये तीनों में आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। आपका ऑफिस का, आपका फैक्ट्री का फोटो एंड वीडियोज ऐड कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, जितने सारे सोशल मीडिया साइट्स है, उसमें रजिस्टर करके आप पेजेस बनाइए। पेजेस बना के जो कंट्रीज़ बता दिया, इराक से लेकर पूरा अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो गया, देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गया, इन कंट्रीज़ को टारगेट करके एयर कूलर का एडवर्टाइजमेंट करिए ऑनलाइन में। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद इन्हीं कंट्रीज़ में एयर कूलर का फोटो के साथ आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, तो वहाँ का बायर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और आप गूगल में, यूट्यूब में मार्केटिंग करिए, यूट्यूब में वीडियो मार्केटिंग करिए। आपका फैक्ट्री का वीडियोस, आपका ऑफिस का वीडियोस, आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम में वीडियोस, सब कुछ आपको बनाकर आप यूट्यूब में मार्केटिंग करके इन्हीं कंट्री को टारगेट करोगे, तो इन्हीं कंट्री से बायर आपका वीडियोस देख के आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रीज बता दिया आपको, इजिप्ट बता दिया, इराक बता दिया, यूएई बता दिया, सऊदी अरबिया बता दिया, जितने सारे देश बता दिया, इन्हीं देश का जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल से, उसमें जाकर रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना है।
आपका जो कूलर प्रोडक्ट को ऐड करना है। एग्जांपल यूएई में यूएई येलो पेजेस हो गया, यूएई में बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स हो गया, उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करिए, प्लस वहाँ से बायर ढूंढिए। alibaba.com हो गया, TradeIndia.com हो गया, exportersindia.com हो गया, जो जितने सारे ग्लोबली जो टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स है उसमें आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, ऐड करके बायर ढूंढिए और से आपका प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। ठीक है, एग्जांपल आपको इजिप्ट एक्सपोर्ट करना है, इजिप्ट में येलो पेजेस में इजिप्ट का B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपका कंपनी को ऐड कर दीजिए, प्लस वहाँ से बायर ढूंढिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको एग्जीबिशन में ज्वाइन करिए, एक्सपो या एग्जीबिशन में ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि चाइना का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपो होता है कैंटन फेयर इन चाइना, कैंटन फेयर में ज्वाइन कर लीजिए आपका प्रोडक्ट लेकर, वहाँ पर ग्लोबली बहुत सारे बायर्स आते हैं। उसके बाद आपका जो दुबई एक्सपो है, दुबई एक्सपो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आता है, दुबई एक्सपो ज्वाइन कर लीजिए। और एक आता है HBSC एक्सपो, HBSC एक्सपो में जितने सारे HBSC प्रोडक्ट कूलिंग प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, तो आप HBSC प्रोडक्ट गूगल में सर्च करिए, HBSC प्रोडक्ट का एग्जीबिशन अलग अलग देश में होता है। तो HBSC प्रोडक्ट में एग्जीबिशन में जाकर पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करने के बाद आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। एयर कूलर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एयर कूलर आपका इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो 9001 का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, 9001। ये सर्टिफिकेशन जरूरी है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए। तो 9001 का सर्टिफिकेशन लेना है। उसके बाद अगर आप यूरोप एक्सपोर्ट करते हो तो CE स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लेना है, CE। और एक आता है SA-ISO 700। अगर सऊदी अरबिया आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको SA-ISO 700 का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। और एक आएगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS सर्टिफिकेशन, यह भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब सर्टिफिकेशन आपके पास रहेगा, ये आपका एयर कूलर प्रोडक्ट के ऊपर इसका लोगो रहेगा और बायर को पता चलेगा ये इतना सारे सर्टिफिकेशन आपके पास है। तो ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप इनको आपका वेबसाइट में सर्टिफिकेट का कॉपी भी ऐड करके रखिए लाइसेंसिंग पेज में। तो डिटेल्स में आपको बता दिया एयर कूलर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयर कूलर का जो आप पैकिंग कैसे करोगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, मार्केटिंग कैसे करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको एयर कूलर का मार्केटिंग करना है तो क्या क्या आपको करना है आपको मैं बता दिया। अगर मार्केटिंग यूट्यूब का मार्केटिंग करिए, वीडियो मार्केटिंग करिए और ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करिए, आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एयर कूलर का और एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा और क्या क्या रिक्वायर्ड है, वोल्टेज का क्या क्या रहेगा आपको अलग अलग कंट्री के लिए, वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा और क्या क्या स्टैंडर्ड आपको आपका सर्टिफिकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में लाऊंगा डिटेल्स। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। और अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम वीडियोज ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।